कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले, लगातार अथक परिश्रम करने वाले, खुद कुआं खोद कर खुद पानी पीने वाले, इनफैक्ट दूसरों को भी पिलाने वाले, अपनी मेहनत का फल सहर्ष दूसरों को दे देने वाले, सबके लिए सब कुछ करने वाले, लेकिन एक कड़वा शब्द बोलकर सब कुछ खत्म कर देने वाले कुंभ राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। ये इतना बड़ा व्यंग और इतना बड़ा तंज शुरू में इसलिए क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में, और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की कैसी रहेगी। शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। शनि मूल त्रिकोण में है, महाबली हैं, दिग्बली हैं, शश नामक राजयोग बना रहे हैं। द्वितीय घर में सेकंड हाउस में सूर्य और बृहस्पति अपनी खुद की राशि में मीन राशि में बहुत अच्छी स्थिति है धन भाव में। तीसरे घर में राहु है और गुरु बाद में यहाँ पर आ जाएंगे तो गुरु चंडाल योग बनाएंगे। सूर्य यहाँ पर आकर के सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के थर्ड हाउस आपका रिचेस्ट हाउस रहेगा इस महीने। चौथे घर में शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं केंद्र में, और वो भी 9th हाउस के स्वामी हो गए, क्योंकि 7th यानी तुला राशि आपके 9th हाउस में, तो 9th हाउस का स्वामी जब केंद्र में चौथे घर में विशेष रूप से होता है तो बहुत लाभकारी होता है। पांचवें घर में आपके मंगल हैं। 24, 25 और 26 तारीख 3 दिन चंद्रमा और मंगल यहाँ पर महालक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे। चंद्रमा जब जब आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें होते हैं तब ज़रूर आपको मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, दुख या डिप्रेशन देते हैं। ये तारीखें मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करके रखिए ताकि उस समय आप इन चीज़ों को संभाल सकें। 5वीं और 6ठी तारीख को चंद्रमा 8वें, 14 और 15 को 12वें, और 22 और 23 तारीख को चौथे रहेंगे। तो इन तारीखों को विशेष ख्याल रखें। जो दिन अच्छे हैं वो भी मैं आपको बतला देती हूँ। 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25 और 26 ये दिन काफ़ी अच्छे दिन हैं आपके लिए। शुक्र 6 अप्रैल से मालव्य नामक राजयोग आपका बना रहे हैं, और 14 अप्रैल से सूर्य मेष में अपनी उच्च राशि में आएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति भी थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब कैसे रहेंगे इन ग्रहों के परिणाम वो हम देख लेते हैं। देखिए, मंगल और बुध का जो परिवर्तन है वो महाराजयोग बनाएगा आपके लिए, जो बहुत अच्छा है। बिजनेस में चेंज होगा, टेक्निक्स में चेंज होगा, टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में बहुत सारा बेनिफिट होगा। आप नई टीम्स बनाएंगे, काम के तरीके बदलिए, नए तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। गुरु धन भाव में तो बहुत अच्छा आपको आकस्मिक धन लाभ देंगे, किसी टीचर और मेंटर से आपको फ़ायदा होगा। सलाह लीजिए अपने टीचर्स और मेंटर्स के, आपको बहुत बेनिफिट होगा ऐसा करने से। बुध का सप्तम से नवम पंचम राजयोग जब बन रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल और बुध का जो परिवर्तन राजयोग है वो भी अच्छा है, उससे आप अपने स्किल्स बढ़ाएंगे। खुद पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ डाउट्स आप होंगे, उसकी एक समस्या आपके लिए आएगी। बुधादित्य योग बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए क्रिएट करेगा। थर्ड हाउस में पराक्रम को बढ़ाएगा, नई टूल्स, टेक्नोलॉजीज, नए रास्ते आप निकालेंगे, पूरी सोच आपकी बदल जाएगी, काम करने के तरीके आप बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। राहु और बुध का जो इकट्ठे आना है वो उससे बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, जड़त्व योग बनाता है। खास तौर से उसकी 5वीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर आती है तो आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश, डाउट्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करता है, उससे बचें। सूर्य का कर्म भाव से नवम पंचम राजयोग जो बनेगा उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, ईगो से बचे, मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वो नहीं कीजिएगा। विशेष तौर पर पिता के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिए। सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष होगा उसमें अपनों से ही आपको धोखा हो सकता है। कोई जॉब अगर चेंज करने की तैयारी में है तो अचानक झटके से कोई डिसीजन ना लें। अपना कोई काम अगर बदल रहे हैं, क्योंकि काम का परिवर्तन इस समय होगा, सोच समझ करके वो परिवर्तन लें। मंगल का कर्म स्थान से जो षडाष्टक दोष है वो आपके कामों को डिले कर सकता है, उसको डिले ना होने दें। लोगों को अपनी वीकनेसेस खासतौर से ना दिखाएं। जो आपका फर्स्ट हाउस है उसमें 15, 16, 17 तारीख को चंद्र और शनि का साथ होने से क्योंकि विषदोष बनेगा, तो कोई गलत निर्णय ना लें, डाउट्स में ना रहें, अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट रखें,
डिसीजन मेकिंग खास तौर से बहुत सोच समझ कर, और क्योंकि 7th हाउस पर दृष्टि है तो व्यापार में विशेष रूप से गलत निर्णय ना लें। सिर्फ इतना है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, धैर्य रखें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरे घर में क्योंकि धन भाव में सूर्य और बृहस्पति हैं शुरू में, और द्वितीयेश जब द्वितीय भाव में होता है तो बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी दे के जाता है, अचानक धन लाभ दे करके जाता है, और ऐसा धन लाभ देता है जो कि आपके पास रुकता है, वो पैसा आपके पास से अचानक जाएगा नहीं। जहाँ तक तीसरे घर की स्थिति है तो मैंने आपको बताया है कि सूर्य के वहाँ होने से पारिवारिक संबंध आपके सुधरेंगे। कर्म पर दृष्टि है क्योंकि शनि की 10वें घर पर, तो वो भी बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में ही बुधादित्य योग है और थर्ड हाउस में ही ग्रहण दोष भी है, तो कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी होंगी। न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम खुलेंगे, आप काम करने के तरीके नए बदलेंगे, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होंगी, जो इस समय अचानक आपके लाइफ में हो जाएंगी। यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहिए यात्रा करते समय। भाई बहनों से, छोटे बहन भाइयों से विशेष रूप से गतिरोध हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े शंकाएं डाउट्स हो सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें 4th हाउस की, तो 4th हाउस में क्योंकि शुक्र है, खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा ऐसा होगा जो कि आपके भविष्य के लिए होगा, वो इसे हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह, बड़े शानदार ढंग से अपनी बात उन्हें समझा पाएंगे और मनवा पाएंगे, क्योंकि मालव्य नामक राजयोग शुक्र यहाँ बना रहे हैं जो बहुत अच्छे राजयोगों में से एक है। जहाँ तक पंचम का सवाल है, तो पंचम में क्योंकि मंगल होंगे और बुध और मंगल का परिवर्तन है, तो नया काम, नई सोच होगी, लेकिन संतान से मतभेद होंगे। संतान के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, कुछ बहुत सॉलिड संतान के लिए करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप, क्योंकि क्रोध रहेगा संतान के प्रति, देखिए हम सही हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है, ये सोच आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देने वाली है। बात करते हैं 6th हाउस की, तो क्योंकि बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा, शत्रु पक्ष हारेगा, मन में थोड़ी दुविधा रहेंगी कुछ चीज़ों को लेकर के, तो बहुत आराम से बैठ करके धैर्य के साथ चीज़ों को सोचें और क्लैरिटी के साथ काम करें। जहाँ तक 7th हाउस का सवाल है, तो ग्रस्त भाव में सूर्य कलह कराएंगे, क्योंकि सप्तम का स्वामी जब 3rd हाउस में होता है और वो भी अपनी उच्च राशि में, तो बहुत सारी ईगो, एंगर, जो मैंने कह दिया वही सही, तुमने ये क्यों कर दिया, मैंने ऐसा कहा था ना, वैसा ही करना था ना, ये चीज़ें आपके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। समय अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सिर्फ अपनी ईगो को लेकर के, विशेष रूप से आपके लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप मेंटल टेंशन में रहेंगे तो जो सुख मिलने वाले हैं उसको भोग नहीं पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सुख को भोग पाएँ, तो सप्तमेश का स्वामी क्योंकि पराक्रम में है, तो हायर ईगोज, मैं ही सही हूँ, जो मैंने कह दिया वो करना ही है, इन चीज़ों से बचिए। 8वें घर का जहाँ तक सवाल है, तो 6ठे 8वें का जो संबंध बुध बनाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से आपको लाभ होगा, और विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ होगा। और जो 8वें घर की बुरी चीज़ें हैं उनसे बृहस्पति आपको बचाएंगे, क्योंकि विशेष रूप से 8वें घर में बृहस्पति रक्षक के रूप में आते हैं। तो जो भी अष्टम के छुपे हुए रहस्य, छुपी हुई प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको पता नहीं है, उससे आपकी विशेष रूप से बृहस्पति रक्षा करेंगे। 9वें भाव में क्योंकि केतु है तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान रहेगा, लेकिन भाग्य में थोड़ी सी अड़चने आएंगी, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से अलगाव देते हैं, वहाँ पर रोड़े अटकाते हैं। लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रह जो तीसरे घर में बैठे हैं उनकी दृष्टि क्योंकि यहाँ पर है, और राहु विशेष रूप से वहाँ है, तो अचानक लाभ, अचानक हानि, तो भाग्य भी साथ देगा, अच्छा खासा साथ देगा। लेकिन आप आत्मचिंतन, आत्मशोध की तरफ जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु से, पिता से संबंध अच्छे बना करके रखें। 10वें भाव का जहाँ तक सवाल है, तो क्योंकि दशमेश 9वें भाव में होगा तो स्मार्ट वर्क करेंगे आप, और नवमेश के 4th भाव में होने से एक बहुत वंडरफुल योग होता है, जो कि यहाँ पर शुक्र का आपको विशेष रूप से साथ मिलेगा। पिता से मतभेद होने से पूरी तरह बचाएं, किसी भी हालत में उनसे उलझे नहीं। 11वां घर आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 11वें घर में जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं आपके ग्रहों के, तो आय के कई सारे नए स्रोत बनेंगे, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए। जहाँ तक 12वें घर की बात करें तो खर्चा बहुत होगा, विदेश के काम बेटर होंगे, कोर्ट कचहरी के आपके जो काम है वो थोड़े से लंबे खुल जाएंगे, लंबे खींचेंगे। IT वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, लॉ और मैनेजमेंट वालों को थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस समय चेंज इन बिजनेस होगा, चेंज इन टेक्निक्स होगा। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए बहुत अच्छा काम है। नई टीम बनाइए, नई टीम बना करके काम करेंगे। आप सिर्फ काम करवाइए,
खुद काम में मत घुसिए, खुद आप सिर्फ मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन कीजिए। मंगल का क्योंकि कर्म स्थान से षडाष्टक दोष बन रहा है, तो आपको आलस से देगा। आलस से मत कीजिए, और ख़ासतौर से अपनी वीकनेसेस दूसरों के सामने जाहिर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर दूसरे आपकी वीकनेस जान गए तो आपको बिना बात काम में परेशानी होगी। कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का कर्म भाव से नवम पंचम योग बन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ओवर कॉन्फिडेंस से, ईगो से आपको बचना है। सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है उसमें भी अपनों से संभल के रहना पड़ेगा, अपनों से ही धोखा हो सकता है। काम में परिवर्तन अचानक मत कीजिए, बिना सोचे समझे मत कीजिए। बुधादित्य योग है, आपको बहुत बढ़िया डिजिटल लाइफ में, रियल एस्टेट में, ब्रोकरेज में, रिसाइकलिंग में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स दे करके जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छा है, प्रोवाइडेड आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कुआं खोद कर दूसरों को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है, थोड़ा खुद भी पीजिए, लेकिन उस पानी को पी करके थोड़ा सा दिमाग में ठंडक रखिए और वाणी में मधुरता रखिए। कुंभ राशि वालों, इतने सारे करे धरे पर थोड़ा सा कड़वा बोल करके खो देना अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरी विशेष चेतावनी आपको है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, सूर्य की विशेष पूजा इस महीने कीजिए, क्योंकि सूर्य ही आपको इस समय ईगो दे करके आपकी प्रॉब्लम्स को अननेसेसरी बढ़ा देने वाले हैं। सूर्य को जल दीजिए, गुड़ का दान कीजिए, लाल वस्तुओं का दान कीजिए। शनि को विशेष रूप से प्रसन्न रखिए, तिल के तेल का दीपक जलाइए। इस महीने कई सारे अच्छे पर्व और त्यौहार आ रहे हैं, उस समय जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। लगातार मन को शांत रखने के लिए हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये है मेरा विश्लेषण अप्रैल महीने के लिए। अपने नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, कल्याणम भवतु, शुभम भवतु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी अप्रैल मंथ।